हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे जयत्य संख्योरुगलम्बुपूरो गुणोच्चरत्नाकरात्मवैभवः सदा सदात्मज्ञनजीतिराप्य कृष्णावतारो हरिदेशसागरः जयति हरिः अचिन्त्यः सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टावाप्तिदसज्जनानां निखिलगुणजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानदोनः व्यासाय भुवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। भवति यदनुभावादेरमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि चन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। समस्तगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य कृतस्य च। श्रुतिविप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यति। जैसे हम कल आपसे बताए थे, आज के दिन ये निष्काम कर्म जो है कब तक करना चाहिए करके। क्या निष्काम कर्म जो है एक बार करके छोड़ दिए तो बस है, या 2 बार करें, 10 बार करें, कब तक करें, कितने बार करें। आपके घर में नौकरानी है, उसको जो है धान कूटने के लिए देते हैं। चावल बनाने के लिए आप लोग जो है धान देंगे, देखो इसको धान कूटो कहे। वो नौकरानी आकर जो आपसे पूछती है कितने मार मारूं उसको करके पूछी। धान कूटने के लिए दिए तो कितने मार मारना चाहिए उसको, तो क्या उत्तर देंगे आप? जब तक चावल न हो तब तक कूटो, यही तो उत्तर है इसका। यानी उस समय तक कूटते ही रहो जब तक कि उसका ऊपर का छिलका निकल जाए और चावल बन जाए। ये क्या पूछने की बात है? ऐसा आप डांटते हैं। ऐसी जो है अर्जुन यहाँ पर कृष्ण भगवान से प्रश्न करता है कि देखिए आप जो निष्काम कर्म का उपदेश किए हैं, ये निष्काम कर्म जो है कब तक करना चाहिए? कि एक बार के तो बस है, क्या 2 बार करें, 10 बार करें? तब जैसा आप लोग जो है नौकरानी को डांटते हैं, ऐसी भगवान भी जो है यहाँ पर अर्जुन से कहता है। क्या ये कोई बात पूछने की है? बोले यदार्थ मोह कलीलम बुद्धि व्यतिरिष्यति, यानी जब तक के जो है तुम्हारे अंतःकरण में संशय ज्ञान, विपरीत ज्ञान, अन्यथा ज्ञान, अज्ञान, ये सब जो दूर नहीं होंगे तब तक जो है निष्काम कर्म करते ही रहना है। ये कोई बात पूछने की नहीं है। तो ये निष्काम कर्म जो है एक बार करना नहीं है, मोक्ष पर्यंत करने का है। तो ये जो है निष्काम कर्म हम करेंगे, किस किस प्रकार से हम कब कब करते हैं उसको आज जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। ये निष्काम कर्म करने के कई स्टेजेस हैं, उसके अंदर जो हम निष्काम कर्म करते ही जाते हैं। आरंभ का लेंगे, हमको जो है इस समय में अज्ञान है। अज्ञान कहेंगे तो हम जो है साइंस नहीं पढ़े हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं, डॉक्टरी नहीं पढ़े हैं, ये नहीं, ये विद्या है, ये नहीं। हमारे शास्त्र में जो है ये विद्या विद्या नहीं कहलाती है,
करने की विद्या है वो, अध्यात्म विद्या नहीं है ये। अध्यात्म विद्या वही है जो शास्त्र में है हमारे, उसी को विद्या कहते हैं। ये विद्या में आता ही नहीं है। विद्या जो है दो है, एक पर विद्या, एक अपर विद्या कहते हैं। पर विद्या है जो भगवान के विषय का तत्व ज्ञान है, भगवान के विषय का जो विद्या है वो पर विद्या है। अपर विद्या है देवताओं के विषय में जो ज्ञान है वो जो है अपर विद्या है। बस दो ही विद्याएं हैं शास्त्र में। ये जो आजकल यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ते हैं ये विद्या ही नहीं है। ये केवल जो है पेट भरने के लिए है, लौकिक विद्या है वो। तो ये जो है अज्ञान अवस्था में जब से हमको जीव के विषय में, भगवान के विषय में, इस जगत के विषय में ज्ञान नहीं है, अभी क्या है हम वो भी नहीं जानते। जीव में भगवान में क्या संबंध है? जगत से जो धर्म करता है उस जीव को ज्ञान दिलाना चाहते हैं। भगवान की इच्छा होती है कि ये जो है मेरे प्रीत्यर्थ के लिए मेरे बताए हुए कर्म कर रहा है ये। अब आप जो है किसी एक सेठ हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, रोज जाकर उसको सलाम मारेंगे, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जो है आखिर में वो पूछता है भाई क्या बात है, आपने जो बार बार हमारे पास आकर दंडवत करते हो, क्या बात है? तो क्या भगवान नहीं पूछेंगे? भगवान का नाम जो है हम लेते ही रखते हैं, तो भगवान सोचेगा देखो ये जो अज्ञानी है फिर भी जो है मेरा नाम ले रहा है, इस पर कृपा करना चाहिए करके। तो अज्ञान अवस्था में हम जो कर्म करते हैं उस कर्म से जो है भगवान हमको ज्ञान दिलाने के लिए इच्छा करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं उस समय में। ये अज्ञान अवस्था में जो कर्म करते हैं उससे भगवान आरंभ में संतुष्ट होंगे। उसके बाद भगवान जो है उस जीव को प्रेरित करता, देखो फला जगह सत्संग हो रहा है, फला जगह महात्मा है, फला जगह कोई जो है गुरु आए हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं, वहां पर जाओ। ऐसा भगवान जो उसके अंदर से इच्छा प्रेरित करके इच्छा उत्पन्न करते हैं। तो जब उसको जो ऐसी इच्छा उत्पन्न होती रहती है उस समय में भी वो जीव जो है निष्काम कर्म करते रहेगा। स्नान संध्या जप तप पूजा पाठ या किसी की सेवा इत्यादि जो है, या अन्नदान करता है, जलदान करता है, वस्त्रदान करता है, अज्ञान अवस्था में है सब। तो उस समय में वो जो निष्काम कर्म करते जाता है उससे भगवान संतुष्ट होकर जो है उसको शास्त्र श्रवण करने के लिए इच्छा उत्पन्न करता। देखिए अज्ञान अवस्था से लेकर अब वो शास्त्र श्रवण करने के लिए आया, ये दूसरा स्टेज है। पहला स्टेज जो है अज्ञान अवस्था में वो कर्म कर रहा था, उससे भगवान को जो इच्छा उत्पन्न हुई कि इसको जो है ज्ञान दिलाना चाहिए। तब फिर भी जो है वो निष्काम कर्म करते ही रहा, भगवान को अर्पण करते ही रहा, उससे भगवान जो है संतुष्ट होकर उसको शास्त्र श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न करते हैं। कई लोगों को जो है इच्छा होती है हाँ वहां जाना चाहिए, हाँ वहां पर सुनना चाहिए, ऐसी जो इच्छा होती है वो भगवान ही उत्पन्न करते हैं। जब ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है तो वो लोग ये समझना चाहिए अब तक हम जो निष्काम कर्म किए उसका ये फल है, साक्षात फल, दृष्ट फल है। आप उसी समय में फल मिल जाता है, दिखाई पड़ता है। किसी को भी सत्संग में आसक्ति उत्पन्न होती है तो ये समझना चाहिए कि अब तक जो हमने सत्कर्म किया है उसका ये फल है। भगवान जो है संतुष्ट होकर जो है हमको ये ऐसे सत्संग में खींच लाते हैं। तब जो है भगवान जो है उसको कोई एक पंडित आचार्य गुरु इत्यादि उनके पास जो है भगवान उसको खींच ले जाता। गुरु को जो है तलाश करने की आवश्यकता नहीं करते, इच्छा चाहिए, उत्कट इच्छा चाहिए। हमें जो है पढ़ने के लिए कोई न कोई गुरु मिलना चाहिए, शास्त्र हमको पढ़ने का है, हमें जो है ये चीजें जानने का है। ये इच्छा अगर उत्कट होगी तो भगवान उस जीव को जो है वहां पर खींच ले जाएगा किसी न किसी निमित्त से। क्या नहीं है तो गुरु को जो है किसी न किसी निमित्त से उसके पास खींच कर लाएगा, उनको मिला देगा। मिलाकर जो है उस गुरु से, गुरु के अंतर्यामी भगवान जो है कहलवाएगा। वो जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है, उसके अंतर्यामी गुरु जो है उससे श्रवण कराएगा। श्रवण कराकर जो उसमें जानने की
इच्छा जो है उत्पन्न करते रहेगा। यानी सब जो है भगवान ही करते हैं। गुरु में, आचार्य में, पंडित में, किसी में स्थित भगवान जो है उससे कहलाते हैं। और दूसरा जो है जानना चाहता है उसके अंतर्यामी भगवान जो है उनके अंदर रहकर वो सुनते हैं। यानी भगवान जो है पहले सुनते हैं, उसके बाद जीव को सुनाते हैं। भगवान पहले करते हैं, जीव से कराते हैं। इतना जो है ये भगवान का करना और जीव से कराना इतना ऑटोमेटिक है, हम उसको समझ नहीं सकते हैं। इसमें अंतर है, क्या है कहते? अरे नहीं, इस समय में भगवान जो कर रहे हैं, अब इसके बाद मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है कहते। ऑटोमेटिक होते जाता है। भगवान जो वहां पर अंतर्यामी होकर जो है उसको क्षण क्षण में जो है प्रेरित करते ही रहते हैं। ऐसा जो इस प्रकार से कैसा, देखिए वो सत्संग में कैसा आया, कैसा भगवान जो उसको खींच कर लाते हैं, एकदम से नहीं, ऐसे गुजरते रहता है रास्ते से, थोड़ा सा सुन लिया, उसके बाद थोड़ा और नजदीक आया, और नजदीक आया, उसके बाद और नजदीक आया, उसके बाद जो उसको जानने की इच्छा होगी। ऐसा भगवान जो है कि उसको इच्छा उत्पन्न करते हैं। कब? जब वो जितना कर्म किया, सत्कर्म किया है, वो निष्काम कर्म करके भगवान को जो अर्पण किया है उससे संतुष्ट भगवान जो है उसको ऐसा प्रेरित करते हैं। अब जो है जितना जो निष्काम कर्म किया था उससे भगवान जो उसको शास्त्र श्रवण करने के लिए आते हैं। शास्त्र श्रवण करते समय में भी वो जीव जो है अपना जो है नित्य कर्म है, नैमित्य कर्म है, स्नान, संध्या, जप, तप, पूजा, पाठ, दान इत्यादि जो है केवल करके भगवान को संतुष्ट करने के लिए करते जाता है। उस कर्म को स्वीकार किया हुआ भगवान जो है संतुष्ट होकर जो है उसको श्रवण करने में चित्त एकाग्रता देता है। मन एकाग्र होना भगवान की कृपा से है। हम जो है यहाँ पर करते ही रहते हैं। यहाँ से निकलने के बाद में हम किसी से पूछते हैं हम क्या कहें, भूल गए महाराज, भूल गए कहते हैं। बहुत हो गए तो बहुत से लोग कहते हैं आप गीता पर बोलते हैं। एक एक महीना हम कहे कि गीता, एक ही शब्द पर हम गीता 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 कहते रहे, हम वो तो है नहीं। पर ये जो है भगवान की कृपा चाहिए था। श्रवण करते समय में भी भगवान का अनुग्रह होना चाहिए। भगवान का अनुग्रह कब होगा? जब हम अपने वर्णाश्रमोचित कर्म को भगवान को संतुष्ट करने के लिए करके भगवान को अर्पण करते जाते हैं। आप कहेंगे वो उसको तो ज्ञान नहीं है, वो भगवान को कैसा अर्पण करेगा? तो घर में देखता है, उसके घर में माता पिता बड़े लोग जो हैं वो कर्म करते हैं, कर्म करके भगवान को हाथ जोड़ते हैं, भगवान की आरती करते हैं, वो देखते रहता है। देखा देखे वो कर्म करता है, उसी से भगवान संतुष्ट होते हैं। लेकिन जानबूझकर अगर भगवान को अर्पण करेंगे भगवान कितने संतुष्ट नहीं होंगे। तो ऐसा जो उसको शास्त्र श्रवण करने में लाने के बाद भी ये निष्काम कर्म छोड़ने का नहीं है। चलो भाई अब तो हम जो है गुरुमुख हो गए हैं, अब शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, अब निष्काम कर्म छोड़ दो, नहीं कहते। यानी उस समय में भी जब शास्त्र श्रवण करते रहते हैं तब भी हमें जो है निष्काम कर्म करके भगवान को अर्पण करते ही रहना। उससे क्या होगा? श्रवण में जो है चित्त एकाग्र होगा। भगवान जो अंदर रहकर जो आप श्रवण करते हैं उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को स्थिर करता भगवान। यानी हर एक स्टेज पर भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा के बिना कोई ज्ञान नहीं आएगा। वो जो सुनते हैं, सुनने के बाद में उसको हम बुद्धि में धारण करते हैं, धारण करने के बाद में वो स्थिर होना है। स्थिर होने के लिए भी जो है भगवान की जो है कृपा चाहिए। भगवान कब कृपा करेंगे? जब हम श्रवण करते समय में 1 साल 2 साल 10 साल कितने भी साल तक हम श्रवण करते रहते हैं, उस समय में जितने हम सत्कर्म करते जाते हैं वो सत्कर्म को भगवान को संतुष्ट करने के लिए अर्पण करते जाते हैं। उन कर्मों को स्वीकार किया हुआ भगवान जो है हमारे चित्त को एकाग्र करते हैं। हम जो कर्म करते हैं वो कर्म जड़ है। जड़ वस्तु को दातृत्व या कर्तृत्व नहीं है। अब ये वस्तु है, ये जड़ है। देव 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 बोले देगा कुछ, क्या है चले जाओ, जाएगा नहीं। जड़ वस्तु जो है न कोई कुछ दे सकता है न वो कोई कुछ कर सकता है। तो फिर कर्म जो है जड़ है।
जब हम कर्म करके भगवान को अर्पण करते हैं तो वो कर्म से जो है हमारा अंतःकरण शुद्ध कैसा होगा, हम श्रवण करने के लिए कैसे आएंगे, जब कर्म जो है कुछ भी कर नहीं सकता है, कुछ दे नहीं सकता है, ये कार्य कैसा होता है? फिर भगवान करते हैं। भगवान चेतन है, परम चेतन है, परमात्मा है। वो भगवान जो है हमारे किए हुए सत्कर्मों से संतुष्ट होकर भगवान जो है हमारे अंतःकरण में जो दोष है वो दोष को दूर करते हैं। यहाँ पर हम केवल जो है अंतःकरण का दोष इतना ही कहकर आगे चले जाते हैं। जो पहले दिन सुने हैं उनको पता है कि अंतःकरण के अंदर क्या दोष है करके। अंतःकरण में जो है ये जीव अनादिकाल से कर्म करते आया है, अनादिकाल से दुष्ट कर्म भी किया है, अनादिकाल से दुष्ट विषय को भी भोगा है। दुष्ट कर्म करने का, दुष्ट विषय भोगने का जो संस्कार है मन के अंदर, यही एक दोष है। और ये मन के संस्कार जो है अनादि है और मोक्ष पर्यंत रहता है। जन्म जन्मांतर में जो है ये संस्कार इस जीव के साथ रहते हैं। चलो हम जो इस जन्म में दुष्कर्म कर दिए हैं, चलो दूसरे जन्म में हम सत्कर्म करेंगे, सही है, मगर इस जन्म में हमने जो दुष्कर्म किया उसका संस्कार जो है मन के अंदर है, जाएगा नहीं, मिटेगा नहीं, संस्कार मिटेगा नहीं, मगर उसका प्रभाव जो है कम हो सकता है। जब हम जो है सत्कर्म अधिक करेंगे, सत्कर्म के संस्कार जो अधिक हो जाएंगे, तब दुष्कर्म के संस्कार कम हो जाएंगे। वो कम जो संस्कार है उसको दबा देता है, दबाकर जो है जो अधिक है वो अपना खेल दिखाता है। ऐसी असेंबली में होता है। हम बार बार दृष्टांत देते हैं कि 20 मेंबर का असेंबली है, 11 मेंबर एक पार्टी के हैं, 9 मेंबर एक पार्टी के हैं, सत्ता किसकी रहेगी भाई? 11 की। 9 के जो है पुकारो, टेबल पे पटको, कुछ भी करो, कुर्सियां उठा के फेंको, वो कानून पास, जो हम मेजॉरिटी में है। ये डेमोक्रेसी है। एक दिन जो आएगा, ये भी दिन आएगा, अभी आया था, इसी समय आया था कि नेशनल गवर्नमेंट बनाया जाए करके, सभी पार्टियों को लेकर जो गवर्नमेंट बनाना चाहिए करके आया हुआ था। उसी समय में जो है बीजेपी जब मिल गई, तब जो है सत्ता में हम मेजॉरिटी में है करके उसको छोड़ दिए। एक समय आएगा, उस समय में जो है आपको नेशनल गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। जो एक पार्टी के 9 मेंबर हैं उसको हम लोग जो नेग्लेक्ट करते हैं, या जितने जो लोग जो उसको चुने हैं तो उनकी आवाज नहीं है पार्लियामेंट में, जो 11 चुनकर आए उन्हीं की चलेगी पार्लियामेंट में। तो इतने लोगों को जो है आप उनके सुनते नहीं हो, ये काहे की डेमोक्रेसी है? ये जो है समय आ रहा है। ये समय आने के बाद में ऐसी जो है जब लोगों में जागृति होती जाएगी, तब जो है सब पार्टी का गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा उसको। एक न एक समय जो है वो आएगा, अभी आने वाला था, चुप गया है, थोड़ी इसमें वो जो है निकल गया है, अब आएगा। तो थोड़ी दिनों में जो है वो जो है अवश्य आएगा, सभी पार्टी का गवर्नमेंट बनना चाहिए। हम इतने लोग जो चुनकर भेजे हैं, तो क्या होगा हमारा करके? हम ये यहाँ पर ये बता रहे थे कि सत्कर्म के संस्कार जब बलिष्ठ हो जाते हैं तो वो दुष्कर्म के संस्कार जो कम हो जाएंगे, उस दुष्कर्म के संस्कार को वो दबा देता है, दबा कर जो सत्कर्म के संस्कार जो है उसको अपने मार्ग पर खींच ले जाता है। तो इसलिए हम कह रहे थे जो कुछ हम कर्म करते हैं वो कर्म के संस्कार जो है हमारे मन के अंदर रहते हैं। ये हम यहाँ पर आप लोगों को यहाँ तक बताए थे कि जीव जो है श्रवण करने के लिए आता है, श्रवण करते समय में भी वो सत्कर्म करते जाता है और भगवान को अर्पण करते जाता है। उससे संतुष्ट भगवान जो है उसको मनन करने की शक्ति देते हैं। श्रवण करने के बाद मनन है। मनन क्या है? आप यहाँ पर सुनकर गए, सुनने के बाद आप यदि आपको याद हो तो उसको मनन करेंगे, याद ही नहीं है तो कहाँ का मनन है? सुनकर गए, सुनकर जाने के घर में जाकर आप उस पर विचार करते हैं। ये जो है जिस प्रकार से कह रहे थे, हम फला जगह गए थे, उस सत्संग में जो है इसी विषय को ऐसा बता रहे थे, ये दोनों में विरोध है भाई। ये जो ऐसा कह रहे हैं वो ऐसा करते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा सही है? ऐसा वो एकांत में बैठकर सोचने लगता है।
कहते हैं। मनन करना यानी उस समय में जल्दी जल्दी से हम श्रवण कर लेते हैं, श्रवण कर लिए, उसके बाद एकांत में बैठे, एकांत में बैठकर जो है जो जो कहे हैं उस पर विचार करते जाते हैं। ये कहाँ तक सही है, इसके लिए क्या प्रमाण है, वो लोग क्या कहे, ये लोग क्या कहे, फला सत्संग में ऐसा हुआ, इस भागवत में ऐसा है, गीता में ऐसा है, रामायण में ऐसा कहा है, इनमें विरोध है ना कैसा, ऐसे हमारे ही मन में जो है संशय उठते जाते हैं। इस प्रकार से विचार करना, मनन करना कहते हैं। इसके लिए दृष्टांत देना हो, गाय बैल है, देखिए गाय बैल जो है जब आप उसको चरने के लिए छोड़ देते हैं, सर 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 चरते ही चले जाता है। उसके बाद में एक जगह आकर बैठता, बैठ गए तो भूमि करके निकालता, अंदर से निकाल करके उसके बाद चबाना शुरू करता, एक एक गोली निकालता है, निकाल करके उसको चबाते रहता, फिर निकलता है, फिर दूसरा गोली निकालता है, फिर उसको चबाता है। इसको मनन करना कहते हैं। पहले जो है झट झट से वो चलते चला गया, कुछ भी पत्ता हो, घास हो, जो कुछ करा उसको चलते चले जाता, उस समय में बराबर चबाता नहीं है, निकलते चला गया। बाद में एक जगह बैठकर जो है रात में आप लोग देखेंगे जब उसको चारा वारा डाल देते हैं, वो जो करके निकालता है। अरे भगवान जो उसको, उसका स्वाभाविक है ऐसा निकालना, हम लोग ऐसा जो निकाल के फिरते हैं और उसको चबा नहीं सकते हैं हम लोग, उसको जो है वो भगवान ने ऐसी शक्ति दिया है, उसका गुण है, वो स्वभाव है ऐसा, वो निकाल कर जो है एकांत में बैठकर चबाते ही रहता। इसको मनन करना कहते हैं। पहले जो झट झट से श्रवण करना, नहीं मिलेगा ये ऐसा सत्संग, फिर नहीं मिलेगा, सुनो बोले, पहले सुनो, उसको धारण करो बुद्धि में, उसके बाद एकांत में बैठो, एकांत में बैठकर जो उस पर विचार करो कहते हैं। इसको मनन करना कहते हैं। श्रवण करते समय में हम जितने अपने सत्कर्मानुष्ठान करके भगवान को अर्पण करते हैं, उससे संतुष्ट भगवान जो है इस जीव को मनन करने की शक्ति देते हैं। कई लोग इसको मनन नहीं करते हैं। जो विद्यार्थी होते हैं वो विद्यार्थी लोगों को जो है गुरु जो है पाठ पढ़ाने के बाद में छत से उनको बिठाते हैं, बिठाकर जो है उसको कहते हैं गरम गरम पाठ श्रवण किया, श्रवण करते ही जो है उसका मनन करने का है। यानी हम जो है आधी उम्र होने के बाद में हम पढ़ने के लिए गए थे, बड़े डंडेबाज पुलिस वाले जो है ये वेदांत पढ़ने के लिए गए। देखिए जब हमको पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद में जो है वो कहते थे जाइए आप बैठकर जो है इसको फिर से देखो, ये करो। वो आकर जो है देखते थे जब कोई गप्पा तो नहीं मार रहे, बराबर जो है मनन कर रहे हैं या नहीं करके। फिर पूछते थे कि इसमें क्या आपको डिफिकल्टी है, क्या पूछो। तो इस प्रकार से मनन करेंगे तो मनन करने से क्या होगा, तत्व निश्चय होगा। देखिए हम आपके सामने कहां से रखे, अज्ञान अवस्था से लेकर, अज्ञान अवस्था में जो आपने निष्काम कर्म किया था उससे भगवान संतुष्ट होकर आपके अंतःकरण की शुद्धि दिया। अंतःकरण शुद्धि देने के बाद भी आपने सत्कर्म करते रहे, भगवान को अर्पण करते रहे, उससे भगवान संतुष्ट होकर जो है आपको सत्संग में खींच लाता है, इच्छा उत्पन्न करता है। एकदम से नहीं, जैसा हमने बताया पहले सड़क पर खड़ा रहा, वैसे सुनते गया, फिर थोड़ा नजदीक आया, फिर नजदीक आया, उसके बाद यहाँ कर बैठा। ऐसा भगवान जो उसको श्रवण करने के लिए लाते हैं, उस समय में जितना वो सत्कर्म करके अर्पण करता है उससे संतुष्ट भगवान जो है श्रवण करते समय में चित्त एकाग्रता देता है। एकाग्रता चाहिए श्रवण करते समय में, जब भी तो जो आपको ज्ञान होगा। अगर मन एक जगह पर है और ये कान पर जो है शब्द पढ़ते जाते हैं तो वो क्या ज्ञान उत्पन्न करेगा? नहीं। कोई भी ज्ञान उत्पन्न होने के लिए किसी इंद्रिय से, आंख है, आंख से भी जो है आपका रूप का जो है ज्ञान होता है। जब इस नेत्र का मन से संबंध न हो तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। मैं इतने जोर जोर से चिल्लाकर कहता हूँ, लाउड स्पीकर है, सब कुछ है, मेरे शब्द के वेव्स जो आपके कान के पर्दे पर पड़ रहे हैं, मगर कान से मन से संबंध नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। तो ये जो मन एकाग्र होने के लिए, चित्त एकाग्र होने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। भगवान जो है उस समय में मन एकाग्रता देंगे, चित्त एकाग्रता देंगे।
एकाग्र चित्त से, जो एकाग्र मन से वो श्रवण करता है, उस समय में जितने निष्काम कर्म करता है उसके बाद में उसको मनन करने की भगवान शक्ति देते हैं। अज्ञान अवस्था से लेकर हम जो है अब मनन तक आए हैं। देखिए, तो क्या यहाँ पर हम जो है अब मनन करने लगे हैं तो हमें जो है तत्व निश्चय हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर निष्काम कर्म करना बंद कर देंगे, छोड़ देंगे? नहीं करते। अब भी जो है मनन करते समय में भी हमें जो है निष्काम कर्म करके भगवान को अर्पण करते ही रहना। उससे क्या होगा? मनन करने से अज्ञान दूर होगा, संशय ज्ञान दूर होगा, विपरीत ज्ञान दूर होगा। ये तीन जो है हर एक में दोष है। पहले अज्ञान है, यानी उस वस्तु को हम जानते ही नहीं है। अब जैसा कि कोई जो है ये माइक का भी इन्वेंशन हुआ ही नहीं है, कोई माइक को जानते ही नहीं थे। अभी एक टीवी का इन्वेंशन हुआ था, नहीं हुआ था, तो टीवी को कोई जानते ही नहीं थे। टीवी के विषय में हमें अज्ञान था। ऐसी जो हमें ये जीव के विषय में, भगवान के विषय में, जगत के विषय में अज्ञान है। उसके बाद में एक संशय ज्ञान है। अज्ञान में जो हम कुछ जानते नहीं, उसको जानते ही नहीं है। उसके बाद एक संशय ज्ञान है। संशय ज्ञान यानी आप यहाँ पर आए, हम कहेंगे देखो जीव में भगवान में भेद है, ये जगत सत्य है। दूसरे सत्संग में आप जाते हैं, वहां पर सुनते हैं कि नहीं ये जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं, ये जगत जो दिखाई पड़ता है मिथ्या है, ऐसा आप सुनते हैं। तब आपको जो है संशय उत्पन्न हो गया, अरे भाई हम ब्रह्म है, क्या जगत देख रहे सत्य है या नहीं? अब दूर से जो हम देखते हैं वहां पे कोई आदमी खड़ा है या पेड़ है, आदमी खड़ा है या पेड़ है, कहते हैं निश्चय नहीं है आदमी है या पेड़ है। कुछ दूर से देखते हैं, अरे वो तो पोटली है, कोई आदमी बैठा है, कहते पोटली है या आदमी बैठा है, दोनों निश्चय नहीं है। आदमी है या पोटली है, दोनों निश्चय नहीं है। इसको संशय कहते हैं। ये संशय ज्ञान है, ये भी एक दोष है हमें। एक तीसरा जो है विपरीत ज्ञान। विपरीत, जो वस्तु जैसा है वैसा न समझना, अन्यथा समझना। अब जैसा कि रस्सी थी, रात्रि समय में रस्सी के टुकड़ा पड़ा है, उसको देखे ओ ये तो सर्प है, सर्प है। जो वस्तु जैसा है वैसा आपने समझा नहीं, समझा, उसके विपरीत समझा, ये भी एक दोष है। कोई जो है चमकती हुई वस्तु पड़ी रहती है, अरे यहाँ पर तो चांदी है, उसको उठाकर देखे वो तो चांदी नहीं थी, तो क्या ऐसी वस्तु थी? ये जो है उसको हमने अन्यथा समझा, विपरीत समझा, ये मिथ्या ज्ञान हुआ हमको। ये सब दोष है। ये मनन करने से जो है, मनन जब करते हैं उस विषय का अज्ञान दूर होगा, संशय जो आया है वो संशय भी दूर होगा। जितना हमने विरुद्ध समझ बैठे हैं, विपरीत ज्ञान हो चुका है, ये जगत सत्य है मिथ्या है, कि हम सब लोग चाहे ब्रह्म है क्या है, जीव है क्या है, ये जो संशय था वो दूर हो जाएगा। विपरीत जो समझ बैठे हैं, नहीं अब भी हम जो है ब्रह्म है, ये जो है ये जगत मिथ्या ही है, ऐसा जो समझ बैठे थे वो भी दूर होगा मनन करने। तब जो है तब तो निश्चय होगा, ये इसी प्रकार का है। जीव का स्वरूप यही है, जीव ऐसा ही है, ब्रह्म ऐसा ही है, ये जगत इसी प्रकार से है, ऐसा जो है आपको तत्व निश्चय होगा। ये तत्व निश्चय होने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। हजार जो है पंडितों को रखिए, हजार बार भागवत सुनिए, गीता सुनिए, रामायण पढ़िए, रामायण कंठस्थ हो जाए। तुलसी रामायण के ऐसे ऐसे साधु महात्मा है उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा आरंभ से पढ़ना तो छोड़ दीजिए, उल्टा पढ़ते हैं। जब तक भगवान की कृपा न हो ज्ञान नहीं होता है। टेप रिकॉर्ड है, टेप रिकॉर्ड भी जो है उसके अंदर आप रिकॉर्ड कर देंगे तो बोलते ही रहेगा। ऐसी आप भी जो बोलते रहेंगे, ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, तत्व निश्चय होना चाहिए उसमें, उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। तो ये मनन करेंगे, मनन करने के बाद में
ये तत्व निश्चय होगा। तत्व निश्चय हो गया क्या इसके बाद जो है हम निष्काम कर्म करना छोड़ दें? स्नान संध्या जप पाठ पूजा दान धर्म इत्यादि जो करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, ये सब करना छोड़ देंगे क्या? नहीं करेंगे। तब भी करना चाहिए। तत्व निश्चय होने के बाद भी हमें जो है निष्काम कर्म करके भगवान को अर्पण करते ही रहना चाहिए। अब देखिए हम कौन सी स्टेज पर आए हैं। देखिए अज्ञान अवस्था से आरंभ करके अब मनन करके हमको तत्व निश्चय हो चुका है इस समय में। अब जो है हम निष्काम कर्म करें या बंद कर दें, नहीं अब भी करने का। तो इससे क्या होगा भाई? जो हमको श्रवण करने का था श्रवण किया, मनन करने का था मनन कर दिया, तत्व निश्चय होना चाहिए था तत्व निश्चय भी हो गया। तो अब हमें क्या करने का है? उसके बाद भी हम जो है नित्य कर्मानुष्ठान जो करते हैं उसको भगवान को संतुष्ट करने के लिए करके श्री कृष्णार्पणमस्तु करके जो अर्पण करते जाते हैं, उससे संतुष्ट हुआ भगवान जो है ध्यान करने की इच्छा देगा। ध्यान का स्टेज जो है इतना होने के बाद है। डंडोरा पीट कर आओ आओ ध्यान में बिठाते हैं जो कहते हैं, ढोंग है। तत्व निश्चय ही नहीं है तो ध्यान करता। ध्यान किसको कहते हैं? स्मरण है, यानी निरंतर स्मरण जो है, यानी अखंड स्मृति ध्यान, खंड स्मृति धारण है। यानी थोड़ी समय के लिए हमको स्मरण आया, उसके बाद हम भूल गए, फिर थोड़ा स्मरण आया, फिर भूल गए, इसको धारणा कहते हैं। ध्यान उसको कहते हैं निरंतर उसका स्मरण रहना चाहिए। राम का आप जो है स्मरण करने लगेंगे, निरंतर राम का स्मरण रहना चाहिए। हाँ थोड़ी 1 मिनट राम का हमने स्मरण किया, उसके बाद कुछ और जगह हमारा मन चला गया, फिर राम का स्मरण करने लगे, इसको कहते हैं धारणा। ये ध्यान नहीं। ध्यान में जो है निरंतर स्मरण जो है वो ध्यान का काम है। तो वो ध्यान करने के लिए भगवान इच्छा देंगे करके तत्व निश्चय होने के बाद में वो ध्यान का अधिकारी बनता है। कभी जो है कोई बैठे रहते हैं, देखिए बड़े एकाग्र में बैठे रहते हैं, हम पूछते हैं सेठ जी क्या बात है, कुछ आप विचार कर रहे हैं? हम पूछा हमारा लड़का जो है वो विदेश गया है, बोले हमारे घर में ऐसा ऐसा मिष्टान्न बना है, ये बना है, वो बड़ा अच्छा है, उसको जो चाहता था, ऐसा करता था वो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।